महाप्रलय कब और कैसे होगी? यह एक ऐसा सवाल है जो आज हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठ रहा है। दोस्तों, प्रलय का अर्थ है संसार का पूरी तरह से नष्ट होकर अपनी मूल अवस्था में लौट जाना। यह वह स्थिति है जब संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें धरती, जीव जंतु, देवी देवता, सूर्य, तारे और ग्रह नक्षत्र सब कुछ शामिल है, यह सब कुछ उस परम ब्रह्म में लीन हो जाएगा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत भी निश्चित है। इस संसार में हर एक वह चीज़ जो उत्पन्न हुई है उसे एक दिन समाप्त होना ही है। यह प्रकृति का नियम है। प्रलय इसी अंत और नई शुरुआत का एक चक्र है जो सृष्टि की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों, क्या सच में महाप्रलय होगी और हमारी यह धरती उस महाप्रलय के आगोश में समा जाएगी? क्या धरती, सूर्य, चंद्रमा, तारे और संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा? आइए विस्तार से जानते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। महाप्रलय का उल्लेख न केवल हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बल्कि कुरान और बाइबल में भी महाप्रलय का उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि महाप्रलय आने से पहले कौन कौन से संकेत मिलने लगेंगे। इन संकेतों में मानवता का नैतिक पतन, अन्याय और अधर्म का बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं का आना और सूर्य का पश्चिम से उदय होना शामिल है। प्रलय का यह दिन अचानक ही आएगा जब हर चीज़ बिखर जाएगी, पहाड़ ध्वस्त हो जाएंगे, धरती और आसमान फट जाएंगे। धर्म ग्रंथों के मुताबिक महाप्रलय तब होगी जब कलयुग अपने चरम पर होगा और संसार में पाप, अधर्म और अन्याय अत्यधिक बढ़ जाएंगे। इस समय भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर आएंगे और अधर्मियों का संहार करेंगे। इसके बाद भगवान शिव अपने तांडव नृत्य से इस सृष्टि का विनाश करेंगे, जिससे यह पूरी पृथ्वी ब्रह्म में लीन होकर उसमें समा जाएगी। महाप्रलय के बाद एक नई सृष्टि का आरंभ होगा जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाई जाएगी। यह घटना ब्रह्मांड के चिरकालीन चक्र का हिस्सा है, जहाँ सृष्टि का निर्माण और नाश अनवरत रूप से चलता रहता है। मित्रों, भले ही सभी धार्मिक ग्रंथों में महाप्रलय को लेकर अलग अलग बातें बताई गई हैं, लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि महाप्रलय अवश्य ही होगी। सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकों में महाप्रलय को लेकर क्या क्या लिखा हुआ है, महाप्रलय के बारे में हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? मित्रों, हमारे ग्रंथों में प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है नृत्य प्रलय। दोस्तों, नृत्य प्रलय का अर्थ है कि हर क्षण, हर पल ब्रह्मांड में और पृथ्वी और व्यक्ति के भीतर छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं। जैसे जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना स्थगित हो जाती है, जैसा कि मृत्यु की अवस्था में होता है। सुबह जागने पर हमारी चेतना पुनः जीवन की ओर लौट आती है। यह एक छोटे स्तर पर नृत्य प्रलय का एक अनुभव है, जहाँ हर रात की नींद एक तरह से मृत्यु का अनुभव और हर सुबह का जागरण पुनः जन्म जैसा होता है। नित्य प्रलय का एक और उदाहरण प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान या अन्य प्राकृतिक घटनाएं। जब बाढ़ आती है तो यह पानी के रूप में एक विनाशकारी बदलाव लाती है, जो पुराने संसाधनों को बहाकर नए जीवन की प्रक्रिया की शुरुआत करती है। इसी तरह भूकंप या तूफान भी प्रकृति के अंदर चल रही शक्ति और ऊर्जा के बड़े रूपों को दर्शाते हैं, जो सृष्टि के निरंतर परिवर्तन और संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। दोस्तों, नृत्य प्रलय का एक अन्य उदाहरण ऋतुओं का परिवर्तन भी है। एक ऋतु में जैसे गर्मी से ठंडी और फिर वर्षा का समय आता है, यह भी एक नृत्य प्रलय की तरह होता है, क्योंकि एक ऋतु का अंत
और दूसरी का आगमन होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के भीतर भी नृत्य प्रलय चलती रहती है। यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होता है। जैसे हम हर दिन अपने विचारों और भावनाओं के साथ संघर्ष करते हैं, कुछ पुरानी चिंताएं और डर समाप्त होते हैं और नए विचार जन्म लेते हैं। यह मानसिक मृत्यु और जन्म का एक चक्र है। जैसे किसी व्यक्ति का जब एक मुश्किल समय से सामना होता है तो वह मानसिक रूप से टूट सकता है, लेकिन समय के साथ वह उसे पार कर नए विचारों और दृष्टिकोणों के साथ आगे बढ़ता है। यह मानसिक प्रलय है, जहाँ पुराने विचारों का अंत होता है और नए विचारों का उदय होता है। दोस्तों, यही सब कुछ नृत्य प्रलय के उदाहरण हैं। दूसरा है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय की वह स्थिति है जब व्यक्ति पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो जाता है और सृष्टि के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। यह वह अवस्था है जब आत्मा या जीवन का चक्र पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वह परम सत्य या ब्रह्म में समाहित हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को जन्म मृत्यु की कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वह मोक्ष को प्राप्त कर चुका होता है। जैसे योगी और साधक अपने ध्यान, साधना और ज्ञान से ब्रह्म को समझते हैं और अंततः उस परम सत्य में विलीन हो जाते हैं। जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म में समाहित हो जाती है। दोस्तों, आमतौर पर हम सभी सृष्टि के चक्र में बंधे हुए होते हैं, यानी जन्म लेना, जीना और फिर मरना। यह चक्र लगातार चलता रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त कर लेता है तो वह इस चक्र से बाहर हो जाता है। उसे फिर कभी जन्म और मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है। मित्रों, तीसरी प्रलय वह प्रलय है जो कल्प के अंत में होती है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है तब यह प्रलय होती है। उस दिन तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का संपूर्ण विनाश हो जाता है। इसका अर्थ है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तब संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है और यह सृष्टि का एक चक्रीय भाग है जो हर कल्प के अंत में घटित होता है। जब इस प्रलय का समय आता है तो आकाश से सूर्य की भयंकर आग बरसने लगती है। यह इतनी तेज उष्ण होती है कि समस्त जल राशि सूख जाती है। समुद्र, नदियाँ और झीलें सब सूख जाती हैं और जीवन के लिए जरूरी जल खत्म हो जाता है। सूर्य की तपन इतनी अधिक होती है कि समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद सतर्क नामक मेघ, जो अन्य मेघों के साथ आता है, 100 वर्ष तक बारिश करता है। इस दौरान पृथ्वी पर बहुत अधिक पानी होता है। साथ ही वायु की गति इतनी तेज हो जाती है कि वह 100 वर्षों तक चलती रहती है, जो हर चीज़ को उड़ा देती है और विनाश करती है। जब 100 वर्षों की बारिश और वायु का प्रकोप समाप्त हो जाता है तब धीरे धीरे वातावरण सा हो जाता है। यह शांतिपूर्ण अवस्था वह समय होती है जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो चुका होता है और फिर एक नए जीवन की शुरुआत होती है। इस शांत वातावरण में पुनः जीवन का आरंभ होता है और सृष्टि के सभी जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। चौथा है प्राकृत प्रलय। प्राकृत प्रलय को सृष्टि के संपूर्ण और अंतिम विनाश के रूप में माना जाता है। यह वह अवस्था है जब ब्रह्मांड का हर एक कण, तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और समस्त प्रकृति अपने मूल स्रोत ब्रह्म में समाहित हो जाती है। यह प्रलय वेदांत में सृष्टि का अंतिम और महाप्रलय रूप है, जिसमें सब कुछ समाप्त हो जाता है और केवल अंधकार व शून्यता ही शेष रह जाती है। प्राकृत प्रलय में ब्रह्मांड के सभी तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने अपने मूल में समा जाते हैं। प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो भी सृष्टि का निर्माण करता है वह सब कुछ खत्म होकर फिर से उस शून्य अवस्था में लौट जाता है।
जो सृष्टि के प्रारंभ से पहले था। इस प्रलय के बाद ना कोई ग्रह, ना कोई नक्षत्र, ना कोई तारा, ना वायुमंडल, ना जल, ना वायु, कुछ भी नहीं होता है। केवल अंधकार और शून्यता रहती है। यह वह अवस्था है जब ब्रह्मांड फिर से अपने आदिकाल के रूप में पहुंच जाता है, जहां ना कोई आकार, ना ही कोई गतिविधि होती है। इस प्रलय में पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, जल अग्नि में समा जाता है, अग्नि वायु में समा जाती है, वायु आकाश में विलीन हो जाती है और आकाश प्रकृति में समा जाता है। प्रकृति स्वयं ब्रह्म में लीन हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सृष्टि का हर हिस्सा, हर कण समाप्त हो जाता है और फिर सब कुछ एक बिंदु में समा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि यह प्रलय तब होगी जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी, यानी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड अगाध जल राशि में समा जाएगा। इस जल में धरती भी डूब जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा।